तो मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम के वालिद साहब को सोशल मीडिया पे इस तरह से आके बाबर आजम का छनकना नहीं बजाना चाहिए। बाबर आजम का छनकना नहीं बजाना चाहिए। जनाब, क्या कहा जाता है बाबर आजम के बारे में कि उसको T20 में ओपनर नहीं आना चाहिए, उसको मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी चाहिए, उसको अपनी फिटनेस और टेक्निक के ऊपर काम करना चाहिए। तो जनाब, इनमें से क्या गलत बात है? इसका मतलब ये है कि T20 टीम से ड्रॉप होना कोई आपकी इंसल्ट की बात नहीं, बल्कि ये पीसीबी का अपना फैसला होता है, सिलेक्शन कमेटी का अपना फैसला होता है, जिसके मुताबिक वो डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर इस प्लेयर के साथ हमारा है या नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट में रोज बरोज नए अजूबे होते हैं, रोज नित नई कहानियां सामने आती हैं। हाल ही में बाबर आजम के वालिद साहब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ये एक पोस्ट की है जो कि काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई है। हम इसके ऊपर डिटेल कमेंट करेंगे और इनके जो बयान है इसका ऑपरेशन करेंगे। तो क्विकली हम आपको बताते हैं कि बाबर आजम के वालिद साहब ने कहा क्या है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखते हैं, बॉस इज ऑलवेज राइट, यानी कि पीसीबी की तरफ इशारा करके कहते हैं आईसीसी की T20 टीम ऑफ द ईयर और कैप मिलने के बावजूद ड्रॉप हुआ, कोई बात नहीं। बाबर आजम के बारे में बात कर रहे हैं। आगे कहते हैं नेशनल T20 और PSL में परफॉर्म करके वापस टीम में आ जाएगा इंशाल्लाह। बस जो मोहतरम बहुत बड़े साबिक खिलाड़ी हैं उनसे दरख्वास्त है कि अपने अल्फाज का चुनाव ठीक रखें। अगर पलट कर किसी ने जवाब दिया तो शायद वो बर्दाश्त ना कर पाए। आगे से बड़े जनाब मगरूराना अंदाज में कहते हैं आप माजी हैं, यानी कि इनका मतलब है कि बाबर आजम मुस्तकबिल है और हाल है और आप माजी हैं। आगे कहते हैं कि दूसरा कुछ लोग कहते हैं कि बाप ज्यादा बोलता है, तो हुजूर मैं ही उसका पहला कोच, स्पोक्समैन, मेंटोर हूँ और दुनिया में सबसे ज्यादा खैर ख्वाह उसका बाप हूँ। तो जिनके बाप नहीं हैं, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल उन्होंने कहा कि जिनके बाप नहीं हैं या इस काबिल नहीं हैं वो सब्र करें। आगे कहते हैं और क्रिकेट से प्यार करने वालों से दरख्वास्त है जो चीखो पुकार बपा किए हुए हैं कि दिन रात इनकी बात सुनने से पहले इनकी अपने दौर में कारकर्दगी क्या रही थी, पीसीबी की वेबसाइट पे एक दफा देख लें। बाकी अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जनाब, ये कंट्रोवर्शियल बयान बाबर आजम के वालिद साहब यानी कि आजम सिद्दीक साहब ने दिया है और इसका हम लोग एक एक जुमले पे एक एक बात के ऊपर ऑपरेशन करेंगे और आपको ये बताएंगे कि क्या उनको ये बात कहनी चाहिए थी या नहीं। आपका इस बारे में क्या राय है? सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए कि आप बाबर आजम के वालिद साहब आजम सिद्दीक साहब के इस बयान के बारे में क्या कहते हैं। और अगर आप अंपायर के मजीद फैसले सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो जनाब कहते हैं कि बाबर आजम को ड्रॉप किया गया, इस पे उनको एतराज है। तो जनाब, आपको बताते चलें कि बाबर आजम से कहीं बड़े प्लेयर्स यानी कि जो रूट, केन विलियमसन और स्टीवन स्मिथ ये भी वक्तन फवक्तन T20 टीम से ड्रॉप हो चुके हैं और इनके रेगुलर T20 टीम का हिस्सा भी नहीं है। 2003 में वसीम वकार सईद अनवर को ड्रॉप किया गया और लंबे अरसे तक ड्रॉप किया गया, इतना लंबा ड्रॉप किया कि उनको रिटायरमेंट लेने का फैसला करना पड़ा। ये मेरी एक वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं मैंने पूरा डिटेल्ड एनालिसिस किया कि किस तरह से 2003 के वर्ल्ड कप के बाद बड़े बड़े प्लेयर्स को बाहर निकाला गया था। चलें, ये तो प्लेयर्स अपनी उम्र पूरी कर चुके थे शायद। व्हाट अबाउट इंजमामुल हक एंड शाहिद अफरीदी? इनको भी 2003 के वर्ल्ड कप के बाद एक लंबे अरसे के लिए ड्रॉप किया गया था, लेकिन वो वापस आए और बड़ा जबरदस्त कामयाब उन्होंने कम बैक किया। तो जनाब, इन प्लेयर्स की क्या बात करते हैं, हम आपको पाकिस्तान से बाहर लिए चलते हैं। तेंदुलकर, जो कि हिस्ट्री के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक हैं, वो आईपीएल में शानदार परफॉर्मेंसेस के बावजूद सिर्फ एक T20 इंटरनेशनल खेल पाए। इसका मतलब ये है कि T20 टीम से ड्रॉप होना कोई आपकी इंसल्ट की बात नहीं, बल्कि ये पीसीबी का अपना फैसला होता है, सिलेक्शन कमेटी का अपना फैसला होता है, जिसके मुताबिक वो डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर इस प्लेयर के साथ हमारा है या नहीं है। अब T20 वर्ल्ड कप एक साल के आगे, एक साल बाद है और इस मौके पे पीसीबी ने ये मुनासिब समझा कि कुछ प्लेयर्स जिस तरह बाबर आजम, रिजवान वगैरह को हम लोग ड्रॉप करेंगे और नए खिलाड़ियों को आजमाएंगे। तो इस ड्रॉप करने में कोई इंसल्ट की बात नहीं और शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात आजम सिद्दीक साहब ने ये कही है कि PSL में और नेशनल T20 में परफॉर्म करेगा और टीम में वापस आ जाएगा। तो जनाब, ये बाबर आजम ने उस वक्त क्यों नहीं सोचा और आपने उस वक्त क्यों नहीं उसको बताया जब इसको टेस्ट टीम से ड्रॉप किया गया था? उस वक्त क्यों नहीं ये डोमेस्टिक में गया था बाबर आजम और उस वक्त क्यों नहीं उसने अच्छी परफॉर्मेंस देकर दोबारा टीम में आया, बल्कि कुछ अर्से बाद अपनी PR एजेंसी के कंधों के ऊपर चढ़ के एक बार फिर से टीम में आ गया और उसी तरह से मैच हरवाना शुरू हो गया पाकिस्तान को। उसको ये चाहिए था कि अपनी फॉर्म और फिटनेस के ऊपर काम करता। उसको पाकिस्तान टीम से उस वक्त ब्रेक लेनी चाहिए थी, स्पेशली T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद उसको कम से कम 6 महीने की ब्रेक लेनी चाहिए थी। तो आप अगर उसके खैर को हैं, आपने उस वक्त क्यों नहीं ये मशवरा दिया कि फिर से डोमेस्टिक में जाए, आराम करे और अपनी फैमिली को टाइम दे और एक बार फिर से भरपूर ताकत के साथ आए। लेकिन बाबर आजम को खराब करने में आजम सिद्दीक साहब आपका भी बहुत बड़ा रोल है। बाबर आजम के वालिद साहब को एतराज है कि जी माजी के खिलाड़ी जो कि टीवी पे बैठते हैं उनके अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं। जनाब, मुझे बताएं कि कोई एक अल्फाज बताएं जो कि बाबर आजम को किसी ने गाली दी हो या किसी ने उसको बॉडी शेम किया हो।
किसी खिलाड़ी ने कभी गाली नहीं दी, ना कभी फैमिली पे बात की। जनाब, क्या कहा जाता है बाबर आजम के बारे में कि उसको T20 में ओपनर नहीं आना चाहिए, उसको मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी चाहिए, उसको अपनी फिटनेस और टेक्निक के ऊपर काम करना चाहिए। तो जनाब, इनमें से क्या गलत बात है? इनमें से एक भी बात मुझे बताएं जो कि गलत कही गई है या बिलो दी बेल्ट बात है। बल्कि बाबर आजम को बेशुमार मौके पे उसको सपोर्ट भी बहुत ज्यादा किया गया है, लेकिन बाबर आजम के वालिद साहब का ये एतराज बिल्कुल गलत है कि अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं है। जनाब, कोई गाली नहीं दी गई, कभी उसको उसकी इंसल्ट नहीं की गई, बल्कि हमेशा उसको उसके खैर को अच्छा मशवरा ही देते हैं। आगे कहते हैं जनाब कि पहला और आखिरी कोच तो मैं हूं। तो जनाब, अगर आप पहले कोच हैं दैट इज फाइन, लेकिन बाबर आजम का आखिरी कोच पता है कौन होना चाहिए? जो इस वक्त नेशनल टीम का कोच है। आपने बाबर आजम को क्रिकेट से बड़ा बना दिया है और बाबर आजम की पीआर टीम्स ने बाबर आजम को के अंदर एक गुरूर भर दिया कि बाबर आजम जो है वो शायद मौजूदा कोच के अंडर नहीं आते। हालांकि ये बात गलत है। आप कब तक उसकी उंगली पकड़ के चलेंगे जनाब? बाबर आजम का मुकाबला दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स के साथ है और ऐसा उसको मुकाबला करना है टॉप लेवल पे, तो उसको पाकिस्तान के नेशनल कोच को इज्जत देनी पड़ेगी, बल्कि उसको पाकिस्तान से बाहर निकल के दूसरे कोचेस से भी फॉर्मर क्रिकेटर्स के पास जाके मशवरा लेना चाहिए। आगे जनाब, बड़ा मगरूराना जुमला बोला है कि जिनके बाप नहीं है या इस काबिल नहीं है कि वो अपने बेटे को डिफेंड कर सकें। तो जनाब, ये वालिद कार्ड खेलना बंद करें। वालिद सबके होते हैं, सबको अपने वालिद बहुत अजीज होते हैं, सब वालिदैन को अपने बच्चे भी बहुत अजीज होते हैं। सबके वालिदैन खैरख्वाह होते हैं। अगर किसी के वालिद साहब सोशल मीडिया पे आके ये नहीं बोल रहे कि हमारे बेटे को क्यों ड्रॉप किया वगैरह वगैरह, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको तकलीफ नहीं होती, या फिर इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो अपने बच्चों के साथ खैरख्वाह नहीं है। आखिर में बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करता हूँ कि उन्होंने कहा कि साबिक खिलाड़ी अपने दौर की कारकर्दगी देख लें। तो जनाब, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम में भी बहुत ज्यादा फैला हुआ है और बाबर आजम के वालिद साहब ने भी ये सेम बात कही है। जनाब, आपको हाल में रहना चाहिए। जो टीवी के ऊपर आकर फॉर्मर क्रिकेटर्स जो भी बात कर रहे हैं वो वैलिड नहीं है कि आप उनका भी कैरियर उठा कर देखें। ठीक है, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे फॉर्मर क्रिकेटर्स जैसे कि नासिर हुसैन, जैसे कि माइकल अथर्टन, जैसे कि जिम्बाब्वे के प्लेयर जो एम्बेंगवा हैं, ये बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं और बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं, लेकिन इनकी माजी में परफॉर्मेंस को कोई नहीं देखता, बल्कि सिर्फ ये देखते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। ये हाल के इंग्लैंड के क्रिकेटर्स और दूसरे मुल्क के दुनिया भर के तमाम क्रिकेटर्स के ऊपर जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आज तक कभी इस तरह से नहीं हुआ कि किसी मुल्क के फैंस ने कहा हो कि आप अपना रिकॉर्ड उठा के देखें, बल्कि बात होती है करंट टीम की, करंट प्लेयर्स की, करंट फॉर्म की, उसी के ऊपर ये एनालिस्ट जो है अपना बयान देते हैं। इसको मैनिपुलेट करके उनके माजी के कैरियर की तरफ लेके जाना बिल्कुल गलत बात है। तो अब आएगा जनाब अंपायर का फैसला। जनाब, बाबर आजम कोई बच्चा नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट में उसको तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। 4 आईसीसी मेगा इवेंट यानी कि 3 T20 वर्ल्ड कप और एक 50 ओवर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नेशनल टीम की कप्तानी कर चुका है। इसके अलावा 2 एशिया कप्स में भी कप्तान रहा है। एक प्रोफेशनल क्रिकेटर को यह जेब नहीं देता कि उसके वालिद इस तरह आके सोशल मीडिया पे उसकी कंपेन करें। इनको देखकर यकीन करें, बाबर आजम के वालिद साहब को देखकर मुझे युवराज सिंह के वालिद साहब युवराज सिंह की याद आ गई, जो एक इतने बड़े खिलाड़ी को इस तरह डिफेंड करते हैं और MS धोनी और दीगर खिलाड़ियों को इस तरह से बच्चों की तरह बिल्कुल उनके ऊपर कीचड़ उछालते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम के वालिद साहब को सोशल मीडिया पे इस तरह से आके बाबर आजम का छनकना नहीं बजाना चाहिए। बाबर आजम का छनकना नहीं बजाना चाहिए, बल्कि अगर आप उसके साथ मुखलिस हैं तो आप उसको ये मशवरा दें कि अपनी फॉर्म के ऊपर काम करें, अपनी फिटनेस के ऊपर काम करें, डोमेस्टिक खेलें, अपनी जुबान को जरा कंट्रोल करें और बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ एक बार फिर से वापस आए और नेशनल टीम में धूम मचा दें। अगर आप अंपायर के और फैसले सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।